Very good morning, children. So last class we had this poem, I Love Nature, right? So today we'll be doing the question answers, right? So first one, before we proceed to the question answers, I told you to make a chart of what are the sense organs and what all the poet is telling about sound, smell, taste. Did you, any one of you make it? मैंने आपको चार्ट बनाने के लिए बोला था ताकि आपको पोम जो है इजी हो जाए। तो किसी ने बनाया था क्या बच्चों? हाँ, साउंड में क्या क्या आ रहा है, स्मेल में क्या आ रहा है, टेस्ट में क्या आ रहा है, ऐसे करके किसी ने बनाया क्या? नहीं। रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे आपको जानकारी होगी पोएम के बारे में? ठीक है, तो आप लोग सब रिवाइज कीजिए, मैं लास्ट में आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे याद करने का। चलिए, तो अभी जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर। सो व्हाट इज द पोएम अबाउट? बताइए, व्हाट इज द पोएम अबाउट? द पोएम इज अबाउट द, क्या बताना चाह रहे हैं? पोएट्स लव फॉर नेचर, आई लव नेचर, वहीं पर आंसर है आपका। तो हम क्या लिखेंगे इसका? द पोम is about the poets. किसका लव? पोएट का, जिसने कविता लिखी है उनको पोएट बोलते हैं ना बच्चों। सो पोएट्स लव फॉर नेचर, नेचर के प्रति उनका जो प्यार है, प्रकृति के प्रति उनका जो प्यार है वो ही बता रहा चाह रहे। एंड ऑल द थिंग्स, और लास्ट में बता रहे हैं ना थैंक यू करके, मेरा जो भी आसपास जो भी चीज है सबके लिए धन्यवाद। तो इसीलिए हमको ये लाइन लिखना है, द पोएम इज अबाउट द पोएट्स लव फॉर नेचर एंड ऑल द थिंग्स अराउंड हिम, और उनके जो आसपास जो भी कोई चीज है सबके लिए उनका जो प्यार है वो हमको पता चलता है। ऑल राइट, सो मेन थिंग इज पोएट्स, किसका लव? पोएट, जिसने कविता लिखी है, पोएट्स लव फॉर नेचर, देन ऑल थिंग्स अराउंड। दिस इज द आंसर, दिस इज देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, द पोएम इज अबाउट। यस, हैव यू रिटन? शैल आई रब द बोर्ड? Yes, I assume that you have written it. I'll rub the board. Yes, okay. Next, what is the next question? Next question is B. What was the problem of the villagers? Sorry. Next question I'm writing before. Question is, I'm so sorry. My page was towards the previous lesson, Akash lesson. Yes. So B, how does the poet express his love for नेचर? तो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उनका जो लव है नेचर के प्रति, जो प्रकृति के प्रति उनको प्यार है, वो कैसे दिखा रहे हैं वो लोग? वो कहाँ पर, कौन सा पर्टिकुलरली मेंशन किया? देखिए फर्स्ट स्टैंजा में। तो फर्स्ट स्टैंजा यानी कि जो पहला जो पंक्तियां है फर्स्ट लाइन में, उन्होंने कैसा बताया है? सो पोएम में क्या बताते हैं? पोएम में हम स्टैंजा बोलते हैं, पैराग्राफ नहीं बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ना बच्चों? तो स्टैंजा में क्या बता रहे हैं? फर्स्ट स्टैंजा आपका पेज नंबर 65 निकालिए, क्या बता रहे हैं? आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स सो अर्ली इन द मॉर्न, आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज सून आफ्टर दे आर बॉर्न।
तो क्या क्या पसंद है उनको? उनको जो है मॉर्निंग जो बर्ड्स का जो चहकना पसंद है, और जो पपीज है, कुत्ते के जो पिल्ले हैं, वो जो पपीज का उनका जो जब पैदा होते हैं, जैसे ही पैदा होते हैं वो देखना अच्छा लगता है उनको, उनका जो साउंड है अच्छा लगता है। ठीक है ना? सो कैसे लिखें इसको आंसर? द पोएट सेज he loves the sound। जो पोएट्री में लिखा है वही आप लिखोगे, he loves the sound। मगर यहाँ पर सेंटेंस में लिखना है, इसीलिए हमको क्या लिखना है? प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड्स। यहाँ पर आपको प्रोड्यूस्ड वर्ड आपको मुश्किल हो रहा है तो फ्रॉम भी लिखते हैं, सिर्फ फ्रॉम बर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हो, या बाई निकालना पड़ेगा मगर। ठीक है? साउंड फ्रॉम द बर्ड्स। ओके। एंड और क्या साउंड पसंद है उनको? And the sound from the and sounds made by puppies। है ना? उनको पपीज का साउंड अर्ली इन द मॉर्निंग जस्ट आफ्टर दे आर बोर्न। तो यहाँ बाय बर्ड्स यहाँ पर भी लिख सकते हो अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो। कमा लिख के अर्ली इन द मॉर्निंग, कमा जस्ट आफ्टर दे आर बोर्न। बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ओके, 1 मिनट। अभी दिख रहा है? यस। क्लियर? सो यू नो हाउ टू राइट इट नाउ। सो मेन थिंग, मैं इसको रिवाइज कराती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन में रख करके यहाँ पे कैसे इजीली रिमेम्बर करना है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे पोम में लिखा गया है, ठीक है? द पोएट सेज, क्वेश्चन में से लिखे, पोएट सेज ही लव्स साउंड ऑफ birds in the morning and sound of puppies as soon as they are born। ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो लिख के द पोएट सेज ही लव्स द इतना तक लिख के ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। और अंडरलाइन कीजिए जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, तो करेक्शन करने वालों को मालूम होना चाहिए कि आपको बहुत अच्छी तरह आता है। ये साउंड ऑफ बर्ड्स मॉर्निंग, साउंड ऑफ पपीज बॉर्न, ऐसा अंडरलाइन करके आंसर लिखोगे ना तो एकदम टकाटक टिक मिल जाएगा। बीच में आपका थोड़ा बहुत इधर उधर गलती है तो भी मेन की वर्ड्स जो है आप अंडरलाइन कीजिए, आपको टिक मार्क मिल जाएगा। साउंड ऑफ बर्ड्स in the morning and the sound of puppies as soon as they are born। यहाँ पर आर आएगा, they are born। मैं रब करके लिख देती हूँ, they are born। यहाँ पर आर छूट गया है। ओके, क्लियर? So you can write either this or this, you can write either of them, whichever you feel। ये पोम में जैसे ही है, और यहाँ पे ये प्रोड्यूस्ड वर्ड यूज किया है जस्ट आफ्टर दे हैव, एज सून एज का अदर वर्ड जस्ट आफ्टर है। तो आपको जो आपको याद आ रहा है या जो आपका वोकैबुलरी है आप लिख सकते हो। क्लियर? शैल आई गो टू द नेक्स्ट? यस। तो क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए, और उसको पोम अच्छी तरह आता है तो आप खुद स्वयं अपना ओन आंसर भी लिख सकते हो। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। चलो
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सी. विच शेड. इधर ए पोएम में एक ही शेड के बारे में, एक ही कलर के बारे में बात कर रहा है. क्या है? मैंने बताया था, ब्लैक और व्हाइट मिक्स किया तो क्या होता है? ब्लैक और व्हाइट मिक्स किया तो कल उस लास्ट टाइम पोएम में बताया था आपको मैंने. व्हाट डज, विच शेड डज द पोएट लव ड्यूरिंग रेन? जब बारिश होती है तब. ड्यूरिंग माने जब बारिश होती है, बारिश के समय के टाइम में क्या पसंद आता है उनको? क्या पसंद आ रहा है बच्चों? कौन से कलर? व्हाइट और ब्लैक. ग्रे बराबर, स्लेटी रंग करके हमने पढ़ा था. करेक्ट ना? पढ़ा था ना? सो द पोएट लव्स all the shades of grey during the rain. तो क्या बता रहे हैं हमको? All the shade of grey during the rain. तो the poet loves, यहाँ पर ही है. the poet love को loves बोलेंगे हम. the poet loves all the shades of grey. so आंसर क्या है आपको? आपका all the shades of grey. यहाँ पर during the rain यहाँ पर ही है. क्लियर? तो ऑल द शेड्स ऑफ रेन, सब ग्रे के जो भी शेड है, लाइट हो डार्क हो, सब 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 शेड्स उनको पसंद है करके. क्योंकि आपका थर्ड स्टैंसर में ये कहाँ पर मेंशन किया हुआ है? थर्ड स्टैंसर में मेंशन किया है. आपका थर्ड स्टैंसर में लास्ट लाइन, आई लव द शेड्स ऑफ ग्रे एंड इवन व्हेन इट्स रेनी आई लव द शेड्स ऑफ ग्रे करके वो थर्ड स्टैंसर में लास्ट टू लाइन में बताए हैं. ठीक है ना? नेक्स्ट जाए. क्यों ग्रे कब रहेगा? क्योंकि बादल जो है उस टाइम में कैसे काले काले रहते हैं, अलग अलग कलर के रहते हैं. इसीलिए बारिश और ग्रे का आप बोलोगे क्या संबंध है? ग्रे बता रहे हैं बारिश के टाइम में. क्यों ग्रे? तो जो बादल जो है वो कैसे रहते हैं? काले मेघा पानी तो बरसाओ. तो काले मेघा पूरे काले नहीं होते हैं, ग्रे रहते हैं ना बच्चों, इसीलिए. राइट, लेट्स गो नेक्स्ट. ओके. तो अभी आपको ये क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो आपको ये गाना याद आ जाएगा. मैम ने बोला था काले मेघा, तो काले वाले को ग्रे, ऐसा जो लाइट व्हाइट और ब्लैक मिक्स होता है उसको ग्रे बोलते हैं. ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नाउ डी. डी व्हाट डज इट से? व्हाट आर द थिंग्स दैट the poet loves at night. तो नाइट, रात को क्या क्या उनको चीजें पसंद है रात में. तो ये कौन सा स्टैंसर में है बच्चों? कौन सा स्टैंसर में है? लास्ट पर प्रीवियस, यस. जो 1 2 3 4 फिफ्थ स्टैंसर में इसका आंसर है. फिफ्थ स्टैंसर में इसका आंसर है. क्या है? द पोएट लव्स, क्या क्या साउंड बचा है भाई? द क्रिकेट. क्रिकेट माने खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, एक जीव है, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको. सो व्हाट यू विल राइट? द पोएट लव्स द साउंड मेड बाय crickets. बाय क्रिकेट्स एंड, और भी, और जो भी जीव जंतु हैं बर के, अदर क्रीचर्स, creatures that are active during the night. रात के समय जो जो जीव एक्टिव हैं वो सब जीव उनको पसंद है. या तो सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हो, द अदर क्रीचर्स, फुल स्टॉप, यहां तक भी लिख सकते हो.
इतना भी लिख सकते हो। पोएम में क्या लिखा है, अदर क्रीचर्स ऑफ द नाइट, इतना भी लिख सकते हो। या तो ये लाइन भी ऐड कर सकते, दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। तो यहाँ पर क्या अंडरलाइन करोगे आप, मेन आंसर क्या है, क्रिकेट्स एंड अदर क्रीचर्स। अदर क्रीचर्स रात के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसीलिए दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। क्लियर? यस। As I can I go to the next? Yes. So list the things. We are going for the E. Shall I rub the board? आप लिख पा रहे हो या तो फिर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, थम्स अप दे दीजिए। यस, साथ साथ लिख रहे हो आप लोग, ठीक है, गुड। So let's go to the next. What does the next question say? Next question says, list the things. We are in E, right? List. इसलिए मैंने बोला था आप लोग को बनाने के लिए कि क्या क्या पसंद है, कौन सा सेंस ऑर्गन्स के साथ। लिस्ट द थिंग्स whose sounds are enjoyed by the poet. तो कौन से चीज हैं जो उनको आनंद मिलता है पोएम को दे सुन के। यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमको, साउंड्स, तो सुन के जो उनको आनंद मिलता है। तो क्वेश्चन बराबर पढ़ने का, एंजॉयड बाय द पोएट आया तो बदल के भी दे सकते हैं क्वेश्चन। टेस्ट एंजॉयड बाय द पोएट दे सकते हैं, स्मेल एंजॉयड, ओके। तो यहाँ पर क्या किसके बारे में पूछा है, साउंड के बारे में या टेस्ट के बारे में या स्मेल के बारे में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का, ठीक है। तो आंसर पढ़ जाए तो इसको, द पोएट लाइक्स द साउंड ऑफ, और एंजॉयज भी बोल सकते हैं, एंजॉयज द साउंड ऑफ, यहाँ पर एंजॉयज, ठीक है, ये या ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे एंजॉयड है, द पोएट एंजॉयज द साउंड्स ऑफ, ऐसे करके अभी हम आंसर्स लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे। क्या क्या है साउंड्स बताइए। पहला वाला साउंड क्या है, साउंड ऑफ पपीज। पपीज आफ्टर दे आर born, sound of birds, then, और here sound लिखा है, the poet likes the sound of, so यहाँ पे chirping of birds, birds का चहकना, यहाँ पे ये न्यू वर्ड है मैंने लिखा है, देखिए, chirping of birds, वो मिस नहीं करना है। उसके बाद में थर्ड वन, wind blowing, wind blowing through trees, yes. Yes, I love the sound the wind makes when it's blowing through the trees. इसलिए मैं वहां पे लिख रही हूँ, through the trees. बोर्ड दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पर थ्रू, ये थ्रू लिखने का, ये थ्रू नहीं लिखना है, इसका थ्रू तो इसको फेंकना होता है, तो ये थ्रू मत लिख लीजिए। ये थ्रो का पास्ट टेंस थ्रू है, ये थ्रू ना अंदर से गुजरना उसको बोलते हैं। मैंने ड्राइंग करके भी लास्ट क्लास में बताया था, पेड़ों से गुजरती हुई करके हवा जाती है, तो ये थ्रू वही थ्रू है, ये थ्रू नहीं लिखने का, ये नो, ये नहीं लिखना है, ओके। नेक्स्ट जाए हम,
मैं बोर्ड रब करके या फोर्थ पॉइंट लिख दूं बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन रब करके लिखती हूँ, जब तक आप लिखिए। तो फोर्थ वन क्या है? waves upon the sand. So the sound, fourth stanza में the sound of waves upon the sand. So waves upon the sand. उसके बाद में फिफ्थ वन crickets. अभी पढ़ा था ना क्वेश्चन में, crickets and other रात के जो creatures हैं, night creatures. कंफ्यूज मत होना, मैंने बताया। ओके, यस। सो क्या क्या चीजें हैं? पपीज, बर्ड्स, विंड, वेव्स, क्रिकेट, ऐसे याद रखोगे आप। ओके, पपीज, बर्ड्स, विंड्स, और वापस वेव एंड क्रिकेट। ओके, पपीज, बर्ड्स, विंड, वेव्स एंड क्रीचर्स। क्रीचर्स या क्रिकेट्स। राइट, shall I rub the board? Yes, clear. सो वंस आपको ये जो मेन, यहाँ पर क्या क्या अंडरलाइन करोगे? पपीज, बर्ड्स, ये विंड, उसके बाद में वेव्स, उसके बाद में ये क्रिकेट्स एंड अदर नाइट क्रीचर्स। सॉरी, लिख लिया बच्चों? बोर्ड रब करो। लास्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं हम। क्वेश्चन, whom does the poet thank when he lay down to sleep? जब सोने जाते हैं तब जो पोएट है किसको धन्यवाद बोलते हैं? क्वेश्चन का क्या अर्थ है? जब पोएट सोने जाते हैं किसको धन्यवाद करते हैं? ओके, whom does the poet thank? whom, किसको? when he lay down, कब? कब जो लेटने जाते हैं, जब वो सोने जाते हैं या लेटने जाते हैं, किसको धन्यवाद करते हैं बच्चों? गॉड को, लॉर्ड को। ओके, द पोएट थैंक्स, थैंक क्या हो जाएगा? थैंक्स, एस डालोगे आप। पोएट थैंक्स द लॉर्ड। क्वेश्चन से यहां लिखोगे, when he lays down to sleep। यहाँ पर एक ऐसे एक्स्ट्रा डालोगे, यहाँ पर एक थैंक, थैंक्स, ले, लेस। So the poet thanks the Lord when, ये कैपिटल में लिखोगे आप। ओके, Lord when he lays down to sleep। तो जब सोने जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या अंडरलाइन करोगे आप? द लॉर्ड। यही आंसर आपको। तो क्वेश्चन क्या है? ऐसे इधर से इधर तक एक बार लिखोगे, इसमें ऐसा ऐड करके, फिर आपका आंसर लिखोगे द लॉर्ड, देन यू विल राइट दिस व्हेन ही ले डाउन। ले, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा ऐसा ऐड करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा। क्लियर?
ऑलराइट, तो आज आपका जो लेसन है हमने खत्म किया है आपका। तो अभी हम मैच द फॉलोइंग करेंगे और फिर लेसन खत्म करेंगे। यस, बोर्ड रब करूं मैं? सिर्फ आंसर द लॉर्ड है। ओके, आंसर मैच द फॉलोइंग। अगर आपको पोम अच्छी तरह आती है तो आप अच्छी तरह कर पाओगे। पहला वाला यहाँ पर, मैच साइट। साइट माने क्या बच्चों? साइट माने इसका मतलब जो पोएट लुक लुक करके बता रहे ना, तो आप साइट किसको साइट कर देखोगे तो वन, नंबर वन साइट क्या देख सकते हो बच्चों? ब्यूटी देख सकते हो ना, ब्यूटी ऑफ ब्राइट एंड सनी डे। सेकेंड स्टैंजा में कि थर्ड स्टैंजा में बताया है ना आपके पेज में? हाँ, थर्ड स्टैंजा में बताया है कि आई लव द वे द स्काई लुक्स, लुक्स करके बताया है। तब तो इसी को उसको ही साइट करके है। नेक्स्ट, स्मेल, खुशबू किसकी लेते हो? फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू। फ्रेग्रेंस, इसको कैसे पढ़ने का? फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर। थर्ड, टेस्ट, किसका टेस्ट करोगे? स्वीटनेस ऑफ हनी, मिठास जो है, स्वीटनेस ऑफ हनी, जो शहद का जो मिठास है आप टेस्ट करोगे। फोर, टच, टच किसको टच कर सकते हैं हम? वहां पर क्या लिखा है? सी शेल्स, स्मूथनेस। यहाँ पर देखिए मेन आपको क्या नोट करना है, ये जो कीवर्ड है देखिए, नजारा जो है, ब्यूटी, जो खूबसूरत नजारा है, खूबसूरत। यहाँ पर फ्रेग्रेंस यानी खुशबू, यहाँ पर मिठास, यहाँ पर स्मूथनेस, स्मूथनेस माने बहुत ही सॉफ्ट सा होता है ना, शेल का जो स्मूथनेस कैसा रहता है? स्मूथनेस ऑफ सी शेल। अब ये बोर्ड कैसे सॉफ्ट है, मगर और कुछ देखोगे तो सरफेस हार्ड रहेगा आपको। या अगर मैं ब्रश को आपको देखूं तो ये जो चीज है बहुत हार्ड है। ओके, सो हार्ड और स्मूथनेस। फिफ्थ वन, हियर, क्या सुन सकते हो? साउंड ऑफ, ये सब पोएट का ही है। साउंड ऑफ पपीज, ध्वनि जो है, साउंड, ध्वनि। क्लियर? तो मैच इज ओवर। Let's go to the next. Now I'll give you a fast revision of ये पोम कैसे याद रखने का। फटाफट मैं रिवीजन करने वाली हूँ, ध्यान से आप सुन लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। जस्ट 2 मिनट लगेंगे, फटाफट। ये सब आपके बुक में ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ सिर्फ कर लीजिए। पेज नंबर 66 में है आपका मैथ्स द फॉलोइंग। अभी देखिए, पहला स्टैंजर में आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टैंजर में आप साउंड के बारे में बात करोगे। साउंड किसका? बर्ड्स और मॉर्निंग के बारे में, बर्ड और मॉर्निंग। उसके बाद में आप पपीज के बारे में बात करोगे, पपीज जैसे ही पैदा होते हैं, एज सुन एज बॉर्न। फिर सेकेंड स्टैंजा में आप क्या करोगे? स्मेल के बारे में बात करोगे। आपको चाहिए तो यहाँ पर एक कान ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर एक नाक ड्रॉ कर लीजिए, स्मेल फ्लावर्स का। उसके बाद में यहाँ पर करती हूँ, सेकेंड स्टैंजा में बहुत सारे ऑल सेंस टेस्ट के बारे में ना, ये जीभ ड्रॉ कर लीजिए। टेस्ट किसका है? हनी फ्रॉम बीज, बीज के द्वारा पाई गई जो शहद है। उसके बाद में वापस आपको कान ड्रॉ करके साउंड, विंड का। उसके बाद में विंड कैसे है? ट्री से, जब ट्री से थ्रू द ट्रीज पास करती है, तो ऐसे करके ये सेकंड स्टैंजा, ये फर्स्ट स्टैंजा हो गया, ये सेकंड स्टैंजा हो गया। ओके, थर्ड स्टैंजा हम यहाँ पर लिखती हूँ। थर्ड स्टैंजा कैसे है? स्काई, स्काई कैसे दिखता है? लुक्स। ओके, सनी डे, स्काई कैसा है? सनी डे, सनी डे।
उसके बाद में रेन, रेनी के बारे में अभी क्वेश्चन आंसर में हमने दिखा था, शेड्स ऑफ ग्रे, शेड्स ऑफ ग्रे। हो गया आपका 1 2 3 हो गया। अभी 4 लिखे हम। 4 में तो हमको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टैंजर में सिर्फ साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड स्टैंजर में स्मेल, टेस्ट और साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, और थर्ड स्टैंजर में सिर्फ आंख, लुक के बारे में बात कर रहे हैं। किसके लुक के बारे में बात कर रहे हैं? सनी डे के बारे में, कैसा स्काई दिख रहा है सनी डे में, और रेनी सीजन में कैसा शेड्स ऑफ ग्रे उनको पसंद है। ओके। उसके बाद में फोर्थ में, फोर्थ स्टैंजर में जगह नहीं है, मैं यहाँ पर, हाँ बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। फोर्थ स्टैंजर में क्या लिखना है आपको? फोर्थ स्टैंजर में स्मेल भी लिखना है। स्मेल किसका पसंद है? ओशन। और साउंड किसका पसंद है? साउंड, कान ड्रॉ कर लिए, वेव्स का। और उसके बाद में फील भी होता है इसमें भी, देखिए, फील, शेल्स का, सी शेल्स। और क्या हो रहा है? लुक, क्या हैंड में जो शेल जो है उसको देख के मुझे बहुत आनंद आता है मेरे हाथ में जब है। तो इसमें क्या है? स्मेल भी है, साउंड भी है, फील भी है, लुक भी है। फोर्थ स्टैंसर में ये चार है। थर्ड, सेकंड और फोर्थ का ध्यान रखिए, आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड स्टैंसर में स्मेल, टेस्ट, साउंड है, फोर्थ स्टैंसर में एक एक्स्ट्रा फील भी है, फील और लुक है। यहाँ पर टेस्ट नहीं है, टेस्ट के बदले फील और लुक है बस। इसका चाहिए तो ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए, सेकंड में STS याद रख लीजिए, और यहाँ पर SSFL ऐसे याद रख लीजिए। बाकी दोनों इजी है, इसमें सारे साउंड के बारे में बात करें, इसमें सारे आंख, लुक, साइट के बारे में बात करें। फिर अभी लास्ट पैराग्राफ जो है, फोर्थ पैराग्राफ और फिफ्थ पैराग्राफ, सिक्स्थ है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। हो गया? मैं लिखूं अभी? रब करूं? लिख लिया बच्चों? लिख लिया? मैं रब कर रही हूँ फर्स्ट वाला, ताकि जब तक आप वो लिखो। फिर फिफ्थ पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ में ही ओशन बता रहे हैं ना, बराबर है पर। सो फिफ्थ में क्या बता रहे हैं? फिफ्थ में क्या बता रहे हैं कि जब सन जो है, गॉन, गॉन माने सन जो है चला जाता है, गॉन। ओके। और मून जो है, मून जो है ब्राइट शाइन करता है। ओके। और जो साउंड है उसके बाद में वापस यहाँ साउंड, साउंड किसके बारे में? क्रिकेट्स और अदर क्रीचर्स, क्रीचर्स के बारे में। तो 1 2 3 4, 4 लाइन्स हो गया। साउंड जब गॉन होता है, सन जो है जब डल जाता है, मून जो है ब्राइट शाइन करता है, क्रिकेट्स जो है उसका साउंड, और अदर क्रीचर्स भी मुझे पसंद, अदर क्रीचर्स। और फिफ्थ स्टैंजा आपको वैसे ही सीखना है, क्योंकि वो उसमें जो है, जस्ट आपको चाहिए तो एक आदमी लेटा हुआ पड़ा है जैसे, और हाथ जोड़ के धन्यवाद ड्रॉ कर लीजिए। किसके लिए धन्यवाद है? नेचर के लिए, और थिंग्स, पूरे ऑल द थिंग्स अराउंड। ओके। ऐसे याद रखोगे तो फटाफट फटाफट पोएम जो है आपको याद आ जाएगी। फिफ्थ वन, आई मीन सिक्स्थ वन क्या है? एक आदमी को ऐसे लेटा दोगे, जब मैं लेटा हूं, सो व्हेन आई ले डाउन टू स्लीप आई थैंक गॉड। तो थैंक करते हैं, थैंक किसको करते हैं? गॉड को करते हैं, या लॉर्ड याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में लॉर्ड ही लिख रहे हैं हम। ओके। और फिर नेचर और ऑल थिंग्स अराउंड, ऑल थिंग्स आई लव, जो नेचर में दिया है मेरे लिए उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक। ओके, दैट्स ऑल। यस, डाउट है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओके, थैंक यू बोला सबने, वेरी गुड। तो दैट्स ऑल। और आपको मुझे बताइए, आपको किस लेसन पर आपको डाउट है, मैं उस वो लेसन वापस आपको रिवीजन कराऊंगी, बताइए। अभी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया?
तो हम लोग बैठ के आपको आसान करने के लिए हम नोट्स बना के आपको सिखा रहे हैं, तो आप उसका यूज कीजिएगा। ओके, वेरी गुड। CS सिरी हीरा, आपको क्या डाउट है? आप हैंड रेस किया है, आप लिख रहे हो? नो डाउट, ओके, ऑल राइट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको कौन सा लेसन पे रिवीजन चाहिए? ग्रामर में कुछ है तो बताइए, तो वो लेसन रिवाइज करेंगे। अभी आपका पोर्शंस कंप्लीटेड है, आपको कौन सा लेसन अगला कुछ चाहिए आपको तो बताइएगा। अगर नहीं तो मैं आपको अगली क्लास में आपको 2 लेसन्स देती हूँ, वो पढ़ के आइए, उसका रिवीजन करेंगे हम लोग। द कबीर लेसन रिवाइज करेंगे हम, और सेव वाटर सेव लाइफ। कबीर लेसन, आपको कबीर लेसन और सेव वाटर सेव लाइफ, ये लेसन हम अगली क्लास में रिवाइज करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर सब। आपको किसी को पर्टिकुलर लेसन चाहिए तो बोलिएगा। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, नो वन हैज डाउट। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।